विदर्भ का पंढरपुर माने जाने वाले धापेवाड़ा में हम यहाँ पे आ चुके हैं। नागपुर समय की टीम यहाँ पे आई हुई है। चंद्रभागा नदी स्थित यह जो धापेवाड़ा का मंदिर है, विठोबा मंदिर के नाम से यहाँ पे प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे 2 पुल यहाँ पे है और दोनों पुलों के नीचे जो पिलर है वो पिलर पे बहुत ही अच्छी प्रतिकृतियाँ यहाँ पे रेखांकित की गई है। वारकरी समुदाय जो है महाराष्ट्र की संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ये महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाता है कि वारकरी जो दिंडी निकाली जाती है, वारकरी जो लोग रहते हैं कितने वो विठोबा के भक्त है। विठल रुक्मिणी मंदिर यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे जो है सांस्कृतिक उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महत्व दिया जाता है आध्यात्मिक का। तो चलिए, नागपुर समय की टीम यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे जो है आषाढ़ी एकादशी का बहुत ही बड़ा पर्व यहाँ पे मनाया जाने वाला है, जिस चीज़ का हम यहाँ पे जायजा लेने के लिए आए हैं। तो आप देखते रहिए नागपुर समय। मैं हूं रिंकू पांतावनी। महाराष्ट्र के विदर्भ में नागपुर से 35 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे बसा धापेवाड़ा मंदिर, जिसे विदर्भ का पंढरपुर कहा जाता है, आषाढ़ी एकादशी के स्वागत में सज चुका है। करीब 300 साल पुरानी यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी संत कोलबा स्वामी महाराज के जमाने में थी। कहते हैं संत कोलबा स्वामी महाराज वृद्धावस्था में पंढरपुर नहीं जा सके, तो भगवान विठल ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और नदी किनारे बावड़ी में स्वयंभू विठल की मूर्ति खोजने का निर्देश दिया। 1741 में इस चमत्कारिक मूर्ति की स्थापना हुई, जो आज लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माझे माहेर पंढरी आहे भीवरेच्या तीरी। आज नागपुर समय की टीम जो है विदर्भ की पंढरी यानी धापेवाड़ा में है। आप देखेंगे मेरे पीछे चंद्रभागा का तीर है और यहाँ पर ये पावन भूमि जिसे हम धापेवाड़ा कहते हैं, जहाँ पर वास है विठल रुक्मिणी का। आषाढ़ी एकादशी और आषाढ़ माह है और नागपुर समय की टीम यहाँ पर एक ऐसे भक्तिमय वातावरण में आ रही है और हम यहाँ पर आपको दर्शन कराएंगे विठल रुक्मिणी का। क्या प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो चंद्रभागा नदी है सारा जो है। और अब आपको ये भी दिखाते कि जो भक्तिभाव लोगों में है, तो यह एक हमारे यहाँ जो हमारी विदर्भ की एक कन्या है वो भी अपने विठल रुक्मिणी को अपने हाथ में ले जो है दर्शन करने के लिए किया। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा जो है ये माहौल है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वेदिका वाटकर है। ये जो आषाढ़ का महीना है, आपने विठल रुक्मिणी के जो वो एक भाव जो होता है, विठल को इसलिए कहते हैं कि विठल ने पुंडलिक के यहाँ जब गए थे तो वो विठल उभा विटेवरी है ना, तो वो भाव से आप लेके जा रही है। तो कैसा भक्ति भाव कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, अच्छा लग रहा है। जो युवा पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भक्ति भाव से दूर जा रही है और आप भी युवा पीढ़ी का नेतृत्व कर रही है, क्या बताएंगे आप युवाओं को? मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि भक्ति भाव की तरफ मुड़ना चाहिए और भक्ति भाव करना चाहिए और ये हमारे संस्कार है और अच्छा लगता है। थैंक यू। आषाढ़ का ये उत्सव पूरे महाराष्ट्र में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है। 250 किलोमीटर की पदयात्रा करके पूरे यात्रीगण, पूरे वारकरी जो है पंढरपुर में जाते हैं। कुछ ऐसे वारकरी होते हैं जिनमें पंढर जाने का भाव होता है लेकिन वो जा नहीं सकते, खास करके विदर्भ के। फिर उन्हें क्या करना चाहिए? तो उनके लिए है धापेवाड़ा। यहाँ पर विठल रुक्मिणी का एक पुरातन मंदिर है और यहाँ पर जो वारकरी पंढरपुर नहीं जा सकते वो यहाँ पर अपनी वारी लेकर आते हैं। लगभग 300 छोटी बड़ी दिंडियाँ यहाँ पर आती हैं जो वारकरी संप्रदाय से जुड़ी हुई होती हैं और यहाँ पर वो पूरे अपने तामझाम के साथ में आते हैं। विठल और रुक्मिणी का भजन करते हुए आते हैं, गाते हुए आते हैं, विठल रुक्मिणी को की आराधना करते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 6 तारीख को यानी जिस दिन 2025 की आषाढ़ी एकादशी है उस दिन यहाँ पर लाखों में भक्तगण आएंगे, 300 दिंडियाँ आएंगी जो यहाँ पर। उस दिन पूरा माहौल जो है यहाँ पर भक्तिभाव रहेगा, पूरी गर्दी रहेगी। वह विठल रुक्मिणी का जोश में जल्लोष में यहाँ पर उनका आवाहन किया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। यहाँ पर उस दिन महाप्रसाद का भी आयोजन होता है, भजन पूजन का भी यहाँ पर पूरा इंतजाम किया होता है और प्रशासन ने भी यहाँ पर पूरी तरह से जो है, हमने भी जो भी आपको दिखाएंगे हमारे चित्र के माध्यम से कि किसने चौक और चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। तो 6 तारीख की अगर हम बात करें तो 6 तारीख को 300 के लगभग छोटी बड़ी दिंडी यहाँ आएंगी, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी, प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा करने के बाद में महाप्रसाद का लाभ लेकर भजन पूजन करके विठल रुक्मिणी का भजन करते हुए, पूजन करते हुए वो यहाँ से जो है अपने गंतव्य स्थान के ऊपर में निकल जाएगी। ये कहानी यहाँ पर भी नहीं रुकती। उसके बाद में प्रतिपदा आती है। उस प्रतिपदा के दिन भी यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं। वो भक्त आते हैं प्रतिपदा के दिन जो कि 11 तारीख को है, जो किसी कारणवश उनमें के दिल में कितनी भी चाहो, प्राकृतिक समस्याएं हो, तबीयत की समस्याएं हो या जो भी आर्थिक समस्या है, उसके कारण वो पंढरपुर नहीं जा सकते। लेकिन
विट्ठल और रुक्मिणी का वास उनके दिलों में है और उसी आस और उसी भक्ति भाव के चलते वो यहाँ पर आते हैं धापेवाड़ा में, जिसे हम विदर्भ की पंढरी कहते हैं। और यहाँ पर नतमस्तक होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और आने वाले पूरे साल में, जो कि यहाँ पर हम कहते हैं कि महाराष्ट्र सन की शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत करते हैं नतमस्तक होकर, प्रार्थना करते हैं कि ये आने वाला साल जो है सबके साथ में भक्तिमय वातावरण में आनंदमय और मंगलमय हो। खोकोटे परिवार की देखरेख में बने इस मंदिर का गर्भगृह 42 बाय 26 मीटर का है। यहाँ काले पाषाण की विट्ठल रुक्मिणी मूर्तियां हैं और दीवारों पर देवी देवताओं की कलात्मक चित्रकारी भक्तों को भाव विभोर कर देती है। हर साल आषाढ़ी एकादशी पर विदर्भ और आसपास के जिलों से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचन पूरे सप्ताह वातावरण को भक्तिमय बनाते हैं। इस बार भी बारिश के मौसम को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। विट्ठल और रुक्मिणी की अगर आप मूर्ति देखेंगे तो वो कमर पे हाथ रखे ईंट पर खड़े हैं और वो ईंट पर खड़े हैं, इसीलिए उनको विट्ठल कहा जाता है। लेकिन उन पे ऐसी क्या मजबूरी आई कि विट्ठल और रुक्मिणी को ईंट पर खड़ा होना पड़ा। मैं यहाँ जो बैठा हूँ ये पुंडलिक मंदिर है, जो विट्ठल रुक्मिणी के एक भक्त थे और उन्होंने विट्ठल रुक्मिणी का आह्वान किया। विट्ठल उनके घर गए और जब उनके घर गए पुंडलिक के, तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, उनके चरण दबा रहे थे और विट्ठल ने आवाज दी पुंडलिक को, हे भक्त पुंडलिक, मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। चूंकि पुंडलिक जो है अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि विट्ठल जी आपको रुकना पड़ेगा, चूंकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पुंडलिक ने 2 ईंटें जो थी वो उनके तरफ सरका दी और तब से लेके अब तक जो है विट्ठल और रुक्मिणी का जो हम रूप देखते हैं कि जो ईंट पर खड़े हैं, तो वही रूप है जो अपने भक्त के दर्शन के लिए उसके द्वार पर गए और वहां पर पुंडलिक ने उन्हें ईंट पर खड़ा कर दिया। तो ये इससे अच्छा प्रेम भाव, इससे अच्छा भक्ति भाव और क्या हो सकता है। एक ईश्वर, एक भगवान प्रारूप जो अपने भक्त के लिए उसके घर गए, उसे दर्शन देने के लिए गए और वो अपने माता पिता का सेवा कर रहा था, तो उनके लिए वो विट्ठल रुक्मिणी ने ईंट पर खड़े हो गए और आज तक विट्ठल रुक्मिणी उसी ईंट पर खड़े रखकर अपने भक्तों की सुन रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। और इसी का प्रारूप है कि आषाढ़ी एकादशी के दिन पूरा महाराष्ट्र, पूरा विश्व उनके चरणों में लीन होता है। पूरे वारकरी भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना करते हैं, वहां तक जाते हैं। और जो लोग पंढरी नहीं जा सकते, जो विदर्भ के लोग हैं, जो नागपुर के आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं धापेवाड़ा में, जहाँ पर विट्ठल रुक्मिणी का एक सुंदर सा पुरातन सा मंदिर है, पूरे भक्ति भाव के साथ। आषाढ़ एकादशी निमित्त यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पे यहाँ पे वारियाँ आती है, डेलियाँ भी निकाली जाती है, वारकरी समुदाय यहाँ पे पूरा एकत्रित होता है। किस तरह की यहाँ पे मंदिर प्रशासन ने तैयारी की है आगमन की? यहाँ पे अभी 6 तारीख की हमारी व्यवस्था चल रही है। अभी 6 तारीख को एकादशी है हमारे यहाँ। एकादशी में डिंडी बहुत कम आती है, लेकिन दर्शन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसमें 125-1.25 लाख के करीब लोग आते हैं पूरे। और उसके लिए हमने यहाँ पे पूरा टेंट वगैरह सब बना है वहाँ पे। वहाँ से पूरी दर्शनवारी होके ऐसी घूमती हुई मंदिर में आती है। यहाँ से प्रसाद वगैरह लेके ऐसे सब बाहर निकलते और उस हिसाब से सब प्रशासन वगैरह रहता ही है, दवाखाना है, फायर ब्रिगेड रहती है, पानी की व्यवस्था रहती है, हर चीज़ की व्यवस्था पूरे है। और ग्राम पंचायत सब साथ में ही है हमारे सब। अनुमान कितने भाविक भक्त वारकरी यहाँ पे आने की अंदाजा रखा? यहाँ पे प्रतिपदा की यात्रा पकड़ के कम से कम 3.5 लाख तक लोग आते हैं दर्शन के लिए। उसमें कम से कम 350 से लेके 500 तक डिंडी वगैरह आती है। तो छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ यानी आजू बाजू के एरिया से अमरावती वगैरह, नागपुर, बहुत सी जगह से डिंडियाँ आती है। और हम हर साल उनको नारियल पान दे के उनका मान सम्मान करते हैं और पूरा काउंटिंग करते हैं कितनी डिंडिया का इस टाइप का रहता है हमारे साथ। उस दिन किस तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं? कार्यक्रम में कुछ नहीं, हम मंदिर की व्यवस्था रहती है पूरी और महाप्रसाद वगैरह का कार्यक्रम रहता है। गांव में हर जगह भंडारे वगैरह रहते हैं, चाय पानी की व्यवस्था रहती है, आलू पोहा वगैरह लोग बांटते हैं, यानी हर कोई सक्रिय रहता है उस दिन। और गांव से हर जगह से हमको अच्छा रिस्पांस मिलता है। और ग्राम पंचायत, पुलिस स्टेशन सावनेर, कलमेश्वर, तहसीलदार, SDO साहब और सब लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है। जैसे आपने 6 तारीख की बात की, तो किस तरह का स्वरूप रहेगा उस दिन? 6 तारीख को तो एकादशी है, हमारा मेन यात्रा होती है यहाँ की प्रतिपदे की।
यहाँ पे ऐसी मान्यता है, पंढरपुर में एकादशी में जब भगवान दर्शन देते भक्तों को, तो भगवान एकदम थक जाते हैं, यानी इतने लोगों को दर्शन देके, तो वो आराम करने के लिए धापेवाड़ा आते हैं। तो यहाँ पे 2 दिन यात्रा भरती है, पूर्णिमा और प्रतिपदा को। भगवान विश्रांति करने आते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रतिपदा को ज़्यादा महत्व है, इसलिए मेन दिन प्रतिपदा का रहता है अपना यहाँ। प्रतिपदा के दिन तो मंदिर रात में जैसा यात्रा खत्म होने के बाद धापेवाड़े की मेन डिंडी आती है कोलबा स्वामी महाराज की। कोलबा स्वामी महाराज की डिंडी आने के बाद रघुसंत महाराज की डिंडी आती है। वो डिंडी जाने के बाद फिर मकरंदपुरी महाराज की डिंडी आती है, और उसके बाद में सबके आखिरी में हमारी मंदिर की डिंडी निकलती है। उस समय भगवान पंढरपुर के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। तो हाँ, वो सुबह पहट 4 बजे तक वो सब सिस्टम चलता है। आषाढ़ का महीना हो और वारी की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। धापेवाड़ा के इस मंदिर में डिंडियां भी आती हैं, वारकरी भी आते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये पूरी वारकरियों के लिए जो है तैयारियां चल रही है, जहाँ पर ताल होंगे, ढोल होंगे, ताशे होंगे, ताल होंगे, और ताल मृदंग की आवाज जो है मन को मोह लेती है, एक ऐसे वातावरण में ले जाती है कि हम भाव विभोर हो जाते हैं। कुछ ऐसी ध्वनि जो हमारे मन को प्रफुल्लित करती हैं, हमारे एक जो वो ध्वनि यंत्रणा होती है, वो कहीं ना कहीं पूरे वातावरण में भक्तिमय वातावरण हो जाता है। पूरा जो महाराष्ट्र है, पूरा जो विदर्भ है और नागपुर की एक पावन भूमि जो है, जहाँ धापेवाड़ा में हम खड़े, वो पूरी एक पवित्रमय वातावरण में हो जाएगी। एक बहुत ही प्यारा सा ध्वनि जो है, ये जो ताल से है, मृदंग से है, निकल के आता है, जो कानों को मंत्रमुग्ध करता है। मंदिर में हाल ही में जो 2023 में खुदाई के दौरान वही प्राचीन बावड़ी फिर से खोजी गई, जिसमें यह स्वयंभू मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब उसे सुंदर तरीके से संरक्षित किया गया है। संत कोलबा स्वामी महाराज की समाधि और आश्रम आज भी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। वर्तमान में उनके वंशज श्री हरिबापू महाराज वेलकर इस आश्रम का संचालन करते हैं। आश्रम विदर्भ के संत परंपरा का जीवंत उदाहरण है। तो तैयार हो जाइए विदर्भ के इस पंढरपुर में भक्ति भाव की इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। आषाढ़ी एकादशी के मेले में श्रद्धा, परंपरा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। आषाढ़ एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है, खासकर महाराष्ट्र में, जहां इसे पंढरपुर वारी के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु यानी विठोबा की पूजा की जाती है और भक्त पंढरपुर में विट्ठल मंदिर जाते हैं। धापेवाड़ा में विदर्भ की पंढरी पंढरपुर की तरह ही भगवान विट्ठल के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को विदर्भ के छोटे पंढरपुर नाम से प्रसिद्ध धापेवाड़ा में विट्ठल रुक्मिणी मंदिर जो है यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे प्रति वर्ष यहाँ पे जो है भक्तों का, वारकरी समुदाय का यहाँ पे जो है जन सैलाब उमड़ पड़ता है। यहाँ पे धापेवाड़ा मंदिर स्थित यहाँ पे विठोबा मंदिर है, यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो है यहाँ आषाढ़ एकादशी निमित्त जो यहाँ पे जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारियाँ शुरू है। ये जो तैयारियाँ है ये दर्शाती है कि किस तरह से आषाढ़ एकादशी यहाँ पे मनाया जाता है। एक पंढरपुर है जहाँ पे लाखों समुदाय जो लोग हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, लेकिन जो नहीं जा पाते हैं वो धापेवाड़ा स्थित इस विठोबा मंदिर में विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये जो दर्शन है, ये दर्शन उनको ऐसा आनंद देता है कि उनको ऐसा लगता है कि हम हमारे विठू रुक्मिणी से हमारी मुलाकात हो गई है। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पे भाविक भक्तों के आने जाने के लिए यहाँ पे जो अच्छे तरीके से बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। आगे जाके देखते हैं तो वहाँ पे भी लाइनों से अगर बात करें अगर जाने के लिए वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे सावधानी के तहत, यहाँ पे सुरक्षा के तहत यहाँ पे अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पे की जो सह सचिव ने बताया है कि यहाँ पे कम से कम लाख के ऊपर जो है भाविक भक्त है, श्रद्धालु या फिर वारकरी जो समुदाय यहाँ पे दिंडी लेकर आते हैं और यहाँ पे अपने जो है विट्ठल रुक्मिणी के सामने नतमस्तक होते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। वारकरी समुदाय जो है ये प्रति वर्ष जो है इस दिन का काफ़ी लंबे समय से इंतजार करता है। उनके मन में विट्ठल रुक्मिणी के एक जो आदर है, एक जो भाव है, ये आनंद दर्शाता है कि किस तरह से वो उनको अपना एक
गुरु मानते हैं। जिस तरह से धापेवाड़ा क्षेत्र में विट्ठल रुक्माई का मंदिर प्रचलित है, वो ये दर्शाता है कि ये जो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, ये संस्कृति की जो धरोहर है, ये समृद्धता यहाँ पे दर्शाती है। धापेवाड़ा में यहाँ पे तैयारी तो शुरू है, लेकिन साथ में यहाँ पे जो अभी से यहाँ पे जो है भक्तों का आना जाना शुरू है, और तैयारियों के साथ साथ यहाँ पे इस बात की भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और बरसात के सीज़न में भी यहाँ पे अगर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर आपको धापेवाड़ा में आना है, क्योंकि धापेवाड़ा में जो है ये छोटा पंढरपुर यहाँ पे मानते हैं, और यहाँ पे आने के लिए आपको जो है 0 माइल्स, नागपुर 0 माइल से यहाँ पे आपको आसपास 30 किलोमीटर के आसपास आपको ये क्षेत्र पड़ता है, जो कर्मेश्वर तालुका के हद में आता है। और यहाँ पे आने के लिए आपको सारी सुविधा यहाँ पे मिल जाती है, बस है, ऑटोज़ है, सारी सुविधा आपको यहाँ पे आने के लिए मिल जाती है। अगर कोई भी वारकरी हो या फिर जिनको दिंडी लाना है, तो वो यहाँ पे आराम से यहाँ पे पैदल मार्च करके यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो पूरा एरिया है, पूरे एरिया में आपको पार्किंग की यहाँ पे व्यवस्था भी की गई है, ताकि अगर कोई फैमिली के साथ आता है या फिर कोई दूर दराज से आता है तो उनको पार्किंग के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। आषाढ़ एकादशी जो है ये महाराष्ट्र में काफ़ी जोर शोर से मनाई जाती है, या संभवतः पूरे देश में आषाढ़ एकादशी पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। दिंडी सोहरा जो रहता है, पालकी रहती है, वारकरी समुदाय यहाँ पे ताल मृदंग लेकर यहाँ पे जय विट्ठल का गजर करते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं। और प्रतिवर्ष ये जो है धापेवाड़ा में या फिर पंढरपुर में आषाढ़ एकादशी विट्ठल रुक्माई को याद कर मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। देवशयनी एकादशी 2 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, देव अर्थात ईश्वर और शयनी जिसका अर्थ है सोना। यह एकादशी वह दिन होता है जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। इस योग निद्रा की अवधि 4 महीनों की होती है, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इस काल में वे बाह्य संसार की गतिविधियों से विराम लेते हैं और ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं के कार्य भी सीमित हो जाते हैं। यह वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास आरंभ होता है और इस दिन से भक्तगण अधिक संयम, तपस्या और भक्ति के साथ जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि यह दिन धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। महाराष्ट्र के पंढरपुर नगर में इस दिन का विशेष महत्व है, जहाँ भक्तगण संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की परंपरा में पैदल दिंडी यात्रा करते हुए भगवान विठोबा के मंदिर तक पहुँचते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं होती, बल्कि सामाजिक एकता, अनुशासन और भक्ति भावना का जीवन उदाहरण भी होती है। एक मूर्ति जो है मंदिर में स्थित है और एक मूर्ति जो है ये मेरे साथ में है। देखिए किस तरह से खूबसूरत मूर्ति है। काला कलर अगर है तो आप ये मत सोचिए कि उसमें कोई खूबसूरती अगर नजर नहीं आती, लेकिन काले कलर में ही रुक्माई और विट्ठल जो है खूबसूरती से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। भाव वही रहता है और एक तरह का एक आनंद रहता है कि किस तरह से हम मूर्ति को देखते हैं। तो यहाँ पे वैसे धापेवाड़ा में ऐसे बहुत से ऐसे दुकानें जहाँ पे इस तरह की मूर्तियाँ यहाँ पे बेचने के लिए रखी गई है, और साथ में अनगिनत ऐसे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो पूर्व तैयारी दर्शाती है, क्योंकि भी आषाढ़ एकादशी को यहाँ पे जो पालकी सोड़ा है, जो दिंडी यहाँ पे आयोजित होने वाली है, और दूर दराज के लोग जो है पंढरपुर नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, लेकिन वो यहाँ पे जरूर आते हैं और यहाँ पे आके नतमस्तक होते हैं, अपने भगवान के सामने माथा टेकते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। क्योंकि प्रतिवर्ष ये जो है ये लाखों समुदाय यहाँ पे आता है और अपना भाव यहाँ पे प्रकट करता है भगवान के सामने और आशीर्वाद मांगता है कि हमारा सालों साल आपके छत्र छाया में अच्छे से गुजरे। तो ये है विट्ठल रुक्माई की मूर्ति। अगर आपको भी अगर विट्ठल रुक्माई के अपना अगर देव दिखते हैं तो आप धापेवाड़ा में आके यहाँ पे अपनी मनपसंद जो चीज़ें यहाँ पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हर तरह की सुविधा है, खान पान की सुविधा के साथ में आपको यहाँ पे पूजा की थाल तो मिलती है क्योंकि मंदिर है, और साथ में ऐसे बहुत सारी ऐसी प्रतिकृतियाँ हैं जो यहाँ पे बेचने के लिए रखी गई है। आप देख रहे हैं नागपुर समय। कैमरा पर्सन उदय सोनल के साथ रत्नाकर मूली के साथ रिंकू पांतावने, नागपुर।